बुधवार को एमपी की दो विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव की वोटिंग हुई। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विवाद और मारपीट की खबरें सामने आई, लेकिन विजयपुर में वोटिंग के बाद देर रात भी बवाल जारी रहा। वोटिंग के बाद भी विजयपुर के एक गांव में आगजनी हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। वोटिंग के पूरे दिन हो रहे बवाल के बाद एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए एक बड़ी घोषणा भी की है। क्या है वो घोषणा, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। विजयपुर में वोटिंग के अगले दिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने विजयपुर में 37 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग की मांग भी की है। इसके साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू ने पीसी के दौरान ही दलितों के घरों में आग लगे होने का एक वीडियो भी दिखाया। जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विजयपुर उपचुनाव में आदिवासी भाई बहनों पर गोलियां चलाई गई, दलित परिवारों के खेत जला दिए गए और बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। इससे साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वहीं उन्होंने ये घोषणा भी की कि इसके खिलाफ एमपी कांग्रेस शुक्रवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, कल पूरे प्रदेश में इस दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति इनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ी और जाटों पे जो लगातार 37 गांवों में हमला किया, जो दलित आदिवासियों पर गोलियां चलाई, इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करें। आखिर इस प्रदेश को कहां लेके आएंगे हम? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा चार चरित्रों की बात करने वाली पार्टी का असली चेहरा है कि बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में, संविधान के विरोधी हैं, ये विरोधी है लोकतंत्र के, ये मत के अधिकार के विरोधी है, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त। आपको बता दें कि विजयपुर के घोटा गांव से तस्वीरें सामने आई थी, जहां वोटिंग खत्म होने के बाद देर रात कुछ उपद्रवियों ने दलित आदिवासी परिवारों पर कहर बरपाया। ग्रामीणों का आरोप था कि उपद्रव मचा रहे लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी। ग्रामीणों से जब बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि चुनाव में हमने रावत समाज के लोगों की बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने रात में हमारे घरों पर पथराव कर दिया और घरों में आग लगा दी। वहीं जीतू ने पीसी के दौरान सीएम मोहन यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में हुई हिंसा और अत्याचार की पूरी जिम्मेदारी मोहन यादव को लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जीतू यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार शिकायत करती रही, किंतु चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के बजाय भाजपा सरकार के आगे घुटने टेकता दिखा। फिलहाल अब कांग्रेस ने दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।